PI न्यूज देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की। समस्तीपुर से बड़ी खबर। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार में 25,000 किलोमीटर नई सड़क और 600 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार के इस नए स्कीम के तहत समस्तीपुर में 1500 किलोमीटर नई सड़क और आवश्यकता अनुसार अच्छी संख्या में पुलों का निर्माण होगा। बिहार सरकार ने पिछले कैबिनेट की बैठक में इस नई स्कीम लागू की गई है। वहीं सड़क निर्माण की योजनाएं मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है। उक्त बातें बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कही। वहीं समाहरणालय सभाकक्ष में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क और पुल निर्माण की योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, पिछले लोकसभा चुनाव में जो लोगों की अपेक्षाएं थी उसे हर हाल में पूरा करना है। इसके अलावा बिहार सरकार की ओर से छोटे हुए बसावट उनको एकल संपदा देने की योजना है, उसको धरातल पर उतारना है। इससे पूर्व ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने समाहरणालय सभाकक्ष में पदाधिकारियों के साथ जिले में ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं की विस्तृत रूप से समीक्षा की है। कई योजनाएं जो काफी लंबे समय से लंबित थी उसको जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण कार्य मंत्री ने बताया कि जिले में करीब 25 से 30 पुल निर्माण की योजना संचालित है। इसमें अधिकांश पुलों का काम हो चुका है। इसके अलावा जो निर्माणाधीन है उन्हें जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 7 नए पुल निर्माण की योजना बनाई गई थी, उसे भी जल्द पूरा करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं का हम लोगों ने आज विस्तृत रूप से यहाँ पर समीक्षा की है। बहुत से स्कीम्स जो हमारे लंबे समय से पेंडिंग्स थे और विभिन्न चरणों में जो पुल हमारे थे, लगभग पूरे समस्तीपुर में लगभग 25 से 30 पुल के आसपास हमारे अभी बन रहे हैं। उसमें कुछ पुलों का काम हो गया है, कुछ पुलों का काम बाकी है। उन सब की हम लोगों ने समीक्षा की है और अभी जो हम लोग आने वाले समय में अभी हम लोगों ने नए पुल भी कुछ सैंक्शन किए थे। लगभग हमको लगता है 7 पुल हैं जो हम लोगों ने समस्तीपुर में इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने दिया था। उन सब की भी हम लोगों ने समीक्षा की। वो अभी टेंडर्स तत्काल ही अभी कंप्लीट हुए हैं। उन सब की समीक्षा है कि हम लोगों ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम लोगों ने नई स्कीम्स जो लागू किया है, जो एक नई स्कीम्स पिछली कैबिनेट में बिहार सरकार ने माननीय नेता के नीतीश जी के नेतृत्व में जो स्कीम सैंक्शन की है, उसमें हम लोग 25,000 किलोमीटर रोड को लेने जा रहे हैं। जो रोड हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर हैं, उन सड़कों को हम लोग पूरे बिहार में ले रहे हैं। लगभग 1,500 किलोमीटर रोड हम समस्तीपुर में भी लेने जा रहे हैं। उसमें तो जब तक कि जो हमारे पदाधिकारी हैं, पुराने जो हमारे काम हैं उसको अगर ख़त्म नहीं किए, उसको अगर हम टाइम बाउंड उसको स्कीम्स में ख़त्म नहीं करेंगे, तो जो नए हमारे उनके ऊपर आए जितने काम हैं, इससे हमारे समझ से 50 गुना ज़्यादा काम उनके ऊपर आ रहा है। तो निश्चित रूप से और इन कामों को हमें चुनाव के पहले इसको धरातल पर उतारना भी है। तब तो जनता समझ में आएगी कि हाँ, जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो लोगों का डिमांड था, लोकसभा चुनाव के समय जो लोगों ने आग्रह किया था, बहुत जगह वोटों का बहिष्कार था पुल के लिए, रोड के लिए, उन सब कामों को सरकार ने करने का काम किया है। तो इसलिए उसको धरातल पर उतारना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे विभाग के लिए। तो इसलिए विभिन्न जिलों में जाकर समीक्षा कर रहे हैं। और समस्तीपुर क्योंकि बेटी हमारी यहाँ पर सांसद है, तो पहला जिला था जिस पर हम लोगों ने अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की है। और जिलाधिकारी भी खुद भी मौजूद थे, क्योंकि बहुत से इश्यूज़ जो है वो लैंड रिलेटेड रहते थे, इसलिए जिलाधिकारी स्वयं भी उपस्थित थे। और साथ साथ अभी हम लोग लगभग पूरे बिहार में 600 पुलों का निर्माण करेंगे। 600 पुलों के निर्माण में समस्तीपुर में भी हम समझते हैं कि अच्छी खासी संख्या होगी पुलों की। और उन पुलों के लिए किस तरह की तैयारी है, कितना हम लोगों ने उस कंसल्टेंट के माध्यम से DPR बनाया, उन सबों को विस्तृत हम लोगों ने समीक्षा की है। और छूटे हुए जो हमारे बसावट हैं, जो 100 जो पॉपुलेशन हैबिटेशन है, जो पॉपुलेशन जिसका 100 के लगभग संख्या है या 100 से ज़्यादा है, वैसे जो छूटे हुए बसावट है उनको एकल संपर्कता देने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसको भी हमें इस क्या नाम है समस्तीपुर में और बाकी राज्यों में इसको उतारना है। उसकी भी विस्तृत चर्चा हुई है।
तो हम समझते हैं आने वाला जो हम लोगों का वर्ष है इस मार्च तक और मार्च के बाद को काफ़ी हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट साल है, क्योंकि 25 में हमारा चुनाव है और हमारे पास मात्र 6 से 7 महीने का ही समय मात्र बच गया है, वर्किंग मंथ्स। अगर आप यहाँ से नवंबर चुनाव होता है, इससे तो 1 साल लगता है, लेकिन अगर आप कायदे से देखिएगा तो बारिश के महीनों को हटा दिए तो हमारे पास मात्र 6-7 महीने का समय है। तो उस हिसाब से हम डिपार्टमेंटल रिव्यू कर रहे हैं और समस्तीपुर में हम कैसे अपने सभी सीटों पर हमारे एनडीए का, हमारा सरकार का जो काम है, नीतीश जी का जो काम है, उससे हमारा काम आगे बढ़े, हमारी जनता उससे पर हमारी सरकार से प्रसन्न है, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार भोला टॉकीज वाला मामला गरमाया हुआ है अभी तक। भोला टॉकीज और मुक्तापुर, ये फर्स्ट वीक में हम समझते हैं इसका टेंडर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और काम लगेगा। हम प्रयासरत हैं कि अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी को इस समस्तीपुर में असेंबली सेशन के बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि माननीय नेता को लेकर के आए। हमारी जितनी योजनाएं हैं, आरडब्ल्यूडी की, जो पथ निर्माण की, भोला टॉकीज हो, मुक्तापुर हो, जो हमारे अस्पताल बन गए हैं, जो बना हुआ अस्पताल है, उसका हम सब चीज़ों का होलिस्टिक, जो हमारा ग्रिड है बिजली के क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया, उन सब का एक साथ नगर विकास की बहुत सी योजना है जिसका शिलान्यास प्रारंभ कराने का हम प्रयास करेंगे कि नीतीश जी दिल्ली गए हुए लौटते हैं तो हम बात करेंगे कि वो एक बार आएँ और समस्तीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करके सभी योजनाओं का, सभी विभागों का एक साथ योजनाओं की शुरुआत करें। उसमें जब नेता आएंगे तो मुक्तापुर और भोला टाकीज का भी शिलान्यास करें। सर, बिहार में कितने किलोमीटर सड़क और नई पुल दे रहे हैं आप? नहीं, पुल हम समझते हैं कि अभी पुलों का बन रहा है, लेकिन कुछ भी कम से कम होगा तो हम समझते हैं 50 पुल तो होगा, बड़ा जिला है, 50-60 पुल तो आएंगे समस्तीपुर। सड़क कितने किलोमीटर की होगी? लगभग 1500 किलोमीटर सड़क आएगा समस्तीपुर, जिसमें सर ग्रामीण और शहरी भी होगा? नहीं, ग्रामीण सड़क, हम ग्रामीण विभाग के ही ग्रामीण कार्य हैं तो हम ग्रामीण विभाग के बारे में बता सकते हैं। बिहार में अफसरशाही को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था। सरकार के मंत्री भी जो है इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है मदन सहनी जी का, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, तारतम्य बनाना, पदाधिकारियों के साथ तारतम्य बनाना और तारतम्य बना के काम करना, ये अपना भी है। हम नहीं समझते हैं कि पदाधिकारियों का किसी का मन बढ़ गया है इतना कि मंत्रियों के बात नहीं माने। ठीक है, तारतम्य नहीं बन पाया था, लेकिन मदन सहनी जी भी हमारे मित्र हैं और एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं। हरजोत कौर के साथ भी हम काम किए हैं, हमारे साथ आईजी रही हैं, वो भी एक कड़क और सुलझी हुई महिला हैं। हम समझते हैं तारतम्य नहीं बन पाया, तारतम्य बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत का सिलसिला शुरू हो गया है, इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। देखिए, ऐसा है कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का और संविधान विरोधी लोगों की संख्या भी कम नहीं है हमारे यहाँ पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि हूँ स्ट्रैटेजी सिर्फ बिहार में हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ शराबबंदी है। जहाँ पर शराब बिक रहे हैं वहाँ पे भी ह्यूज स्ट्रैटेजी होती है, वहाँ भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। तो दुष्टों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ SC/ST एक्ट है, हमारे यहाँ आर्म्स एक्ट है, हमारे यहाँ क्या नाम है, पॉक्सो एक्ट है। क्या घटनाएं कम हो गई? पॉक्सो एक्ट में घटना नहीं घटती है, SC/ST एक्ट में घटनाएं